जी मैं हूं नदीम सिद्दीकी मेट्रो 7 पाकिस्तान के साथ। इस वक्त मौजूद हूं मैं गुलशन इकबाल के इलाके में KHA हॉकी स्टेडियम में, जहां पर मेरे पीछे देख सकते हैं कि नौजवान जो हैं इस वक्त हॉकी खेल रहे हैं। जबकि इस हवाले से KMC स्पोर्ट्स गाला 2021 के हवाले से इस तकरीब का इनेकाद किया गया है। ख़ास तौर पे दीगर लोगों से आई बात करते हैं। उसके साथ साथ हमने यहाँ पे ये देखा कि सीनियर डायरेक्टर काजी साहब भी मौजूद थे, जबकि डायरेक्टर स्पोर्ट्स कंवर यूब के साथ साथ और दीगर हमारे साथ शाह साहब भी मौजूद है। शाह साहब जो सीनियर डायरेक्टर रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और बड़ा इनका तजुर्बा रहा है, एक्सपीरियंस रहा है स्पोर्ट्स के हवाले से और जो दीगर CR के हवाले से खुद ही तारुफ कराएंगे। शाह साहब क्या कहेंगे इसके हवाले से? यकीनन नौजवानों में की हौसला अफजाई के लिए आप लोगों ने ये जो है गेम कराने का सिलसिला शुरू किया। मैं सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटर बल्दे औज़मा कराची जनाब लाइक अहमद साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने हमें हिदायत की कि जहाँ शहर में हम और बहुत ज़्यादा इवेंट्स कर रहे हैं, फ्लावर शो कर रहे हैं, प्लांटेशन कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स गाले का एक अरेंजमेंट किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान इसमें शरीक हों। तो हमारा ये जो 5 दिन का स्पोर्ट्स गाला है, आज उसकी पहले इफ्तिताही यहाँ पर हॉकी एसोसिएशन और बल्दे औज़मा कराची ने मिलकर ये इवेंट का इनेकाद किया। इसमें 7 डिस्ट्रिक्ट जो है शरीक हो रहे हैं और इसमें बल्दे औज़मा कराची की भी एक टीम जो है वो शरीक हो रही है। तो हमारा कल जो है वुमेन स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में 4 इवेंट्स हैं और रात को क्रिकेट नाइट मैच है। उसके अलावा फिर KMC स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में है। फिर ग्रीन लैंड पर जो है ना साइकिलिंग, कम्युनिटी साइकिलिंग के नाम से एक फंक्शन हो रहा है जो 23 मार्च को मज़ार कैद पर आकर जिसका इख्तिताम होगा। तो इस तरह बल्दे औज़मा कराची ने ये 5 दिन का एक स्पोर्ट्स गाला तरतीब दिया है और मुझे उम्मीद है कि इसमें इंशाअल्लाह शहर के बच्चे शिरकत करके एक ना सिर्फ इसमें से टैलेंट जो है आएगा वो बल्कि आगे जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। ये तमाम सबसे बड़े शहर में यहाँ KMC का ये बहुत बड़ा काम है और जो इफ्तिताह इन्होंने किया है हॉकी से किया है। हमारा कौमी खेल है और मैं खराज तहसीन पेश करूँगा कराची हॉकी एसोसिएशन जनाब हैदर हुसैन साहब को और जनाब हनीफ खान साहब को। हनीफ खान साहब ने पाकिस्तान हॉकी से रिटायरमेंट ज़रूर ली है लेकिन हॉकी बिल्कुल नहीं छोड़ी। उस वक्त से वो अब तक ग्राउंड में है और हैदर हुसैन उन्हीं के शागिर्द हैं। इन दोनों को मैं रोज़ाना की बुनियाद पे हॉकी ग्राउंड में देख रहा हूँ गुज़िश्ता 25 साल से। तो ये बहुत अच्छी बात है हॉकी के खेल के लिए, पाकिस्तान के लिए और इन बच्चों के लिए अच्छी बात है कि मुल्क के सबसे बड़े शहर ने ये कारनामा अंजाम दिया और मैं एडमिनिस्ट्रेटर साहब को और KMC को मुबारकबाद पेश करता हूँ। जी, जिससे हमारी टीम का नाम है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और मैं आने वाले मुस्तकबिल में इंशाल्लाह ये देख रहा हूँ कि इसी तरह की टीमें बनती रहेंगी और आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह पाकिस्तान अपना खोया मुकाम वापस हासिल कर सकेगी इंशाल्लाह। अभी इंशाल्लाह जरा अल्लाह की चल रहा है, मेरे ख्याल से 4-0 का स्कोर है अभी हमारे खिलाफ, लेकिन अभी 1 क्वार्टर है और इंशाल्लाह मुझे लगता है कि हम इस गोल को तो इंशाल्लाह बराबर कर सकेंगे या जीत के निकलेंगे। हमारी यही आज़म है। यकीनन ग्राउंड्स मौजूद हैं लेकिन ज़ाहिर है कि उसमें वो फैसिलिटीज़ नहीं हैं और जिनको जो रिक्वायरमेंट होती है हॉकी की, जैसे कि मिसाल के तौर पे ऑस्ट्रोटर्फ हमारे पास नहीं है, तो उसकी कोशिश की जा रही है। इस दफ़ा जो एडमिनिस्ट्रेटर कराची जनाब लाइक अहमद साहब आए हैं तो वो कोशिश कर रहे हैं कि प्राइवेटली लोगों को इंगेज करके और किसी तरीके से इन मैदानों को आबाद कर दिया जाए और ऑस्ट्रोटर्फ के साथ लाइट्स के साथ, तो उसके लिए कोशिश हो रही है। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आप देखेंगे कि एक बेहतरी का मामला बनेगा और आपको एक बेहतर कंडीशन में हमारे प्लेयर्स कराची के नौजवान बच्चे बच्चियां ये हॉकी खेलते हुए नज़र आएंगे इंशाल्लाह। ये सारे लोग हैं मौजूद इस वक्त और वो दोनों हजरात इस वक्त नहीं हैं, लेकिन मैं उनका बेहद मशकूर व ममनून हूँ कि उन्होंने ये स्पोर्ट्स गाला कराया और कराची हॉकी एसोसिएशन को ऑन बोर्ड लिया और हमने 2-3 दिन के अंदर अंदर इनको 7 डिस्ट्रिक्ट की टीमें और 1 KMC की टीम बना के 8 टीमों को हम टूर्नामेंट करा रहे हैं। और कराची हॉकी एसोसिएशन पिछले चंद सालों से जब से हमारी ये जो नई टीम है काम कर रही है और इस ग्राउंड को तहवील में लिया, अल्हम्दुलिल्लाह जितनी कोई 50 से ज़्यादा इवेंट हम करा चुके हैं। और अभी पिछले दिनों यहाँ पर हमने विंटर कैंप लगाया था जिसमें 1000 से ज़्यादा बच्चों ने शिरकत की, जिनको हॉकी स्टिक्स और तमाम किट वगैरह दी हमने। इंशाल्लाह बिल्कुल कामयाब होगा। लाहौर कलंदर के जो लोग हैं उनका एक एक्सपीरियंस है और उन्होंने एक तवील जद्दोजहद की है और उस जद्दोजहद के नतीजे में आज इस्टेब्लिश हुई है लाहौर कलंदर। उन्होंने हार होती रही उनकी, लेकिन वो टैलेंट हंट स्कीम पे काम करते रहे और उन्होंने
अपनी टीम को भी मजबूत किया और पाकिस्तान के लिए लड़के दिए। तो जो उन्होंने हमारे साथ ये हाथ मिलाया है, तो उन्होंने कराची हॉकी एसोसिएशन की जो कारकर्दगी थी उसको सामने रखते हुए, और हम कराची हॉकी एसोसिएशन इस बात की लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट को यकीन दहानी करा रही है कि टैलेंट हंट स्कीम पे काम करके और उनका इवेंट कामयाब तरीन इवेंट होगा और हॉकी की प्रमोशन इंशाल्लाह फिर शुरू हो जाएगी। कराची केएमसी ने कराची हॉकी एसोसिएशन के ताउन से जो है ये एक स्पोर्ट्स गाला हम जो है ना वो अरेंज किया है, और ये इस बात की कोशिश है कि पूरे जो हमारे मैदान हैं कराची के वो जो है आबाद हो सके, और यहाँ की यूथ जो है जो कि पहले कभी हॉकी क्रिकेट और हर टीम में जो है मायानाज किरदार अपना अदा कर रही थी, तो दोबारा से वो जो है अपने किरदार अदा कर सके। हमारे पास कश्मीर रोड के ऊपर जो है वो हमारे कमर अयूब साहब जो है जो डायरेक्टर यहाँ मौजूद हैं, और वो जो है एक हॉकी ग्राउंड तैयार कर रहे हैं, और अभी रिसेंटली वहाँ पे एक रेसलिंग कंपटीशन भी जो है ना हुआ है, और इंशाल्लाह ये सारी एक्टिविटीज़ आपको वुमेन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, यहाँ पे नाहिद आबदा भी मौजूद हैं हमारी डायरेक्टर वुमेन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की, तो ये पूरी टीम जो है हमारी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की वो सारे जो है पूरे शहर के अंदर एक गेम्स का तहलका मचा हुआ होगा। इंशाल्लाह सब जगह आपको सारी एक्टिविटीज़ होती हुई नज़र आएंगी। देखिए, मुस्तकबिल जो है वो किसी एक के हाथ में नहीं है, पूरे पाकिस्तान के हाथ में। जब तक सिंसियरिटी नहीं होगी, जब तक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जोन लेवल पे हॉकी नहीं होगी, उस वक्त तक आपका स्ट्रक्चर मजबूत नहीं होगा। स्ट्रक्चर जब तक मजबूत नहीं होगा तो हॉकी आपकी इम्प्रूव नहीं होगी, और वो इस तरह होती है कि क्लबों की हॉकी हो और हर शहर में हॉकी हो। जैसे कराची एसोसिएशन ने अब से 1 महीना पहले कैंप लगाया था, 1200 बच्चा था इधर, तो उसमें से आज आप देख रहे हैं जो 6 डिस्ट्रिक्ट, 7 डिस्ट्रिक्ट और एक केएमसी की टीम बनाई है, तो अब इससे अंदाज़ा लगाएं कि कराची में कितना टैलेंट है। तो इसी तरह पूरे पाकिस्तान में इस तरह का काम होगा तो फिर यह है कि आपकी हॉकी इम्प्रूव होगी, और जब भी आपकी हॉकी जो है वो वर्ल्ड के अंदर जो आज 17वें नंबर पे है, तो वो अगर अभी से मेहनत करें तो 5 साल के अंदर ये 5 से 10 नंबर पे आ जाएगी। तो इसी तरह इम्प्रूवमेंट आएगी। जब तक ये डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को मजबूत नहीं करेंगे, हॉकी इम्प्रूव नहीं होगी। मैं समझता हूँ कि लाहौर कलंदर का जो है ये राना की बड़ी मेहरबानी है, और ये उनका एहसान है कि उन्होंने हॉकी के अंदर कदम रखा और कराची एसोसिएशन को मुंतखब किया इस काम के लिए, और मैं उनको सलूट करता हूँ कि उन्होंने इस तरह का इक़दाम उठाया, और इंशाल्लाह ताला इनकी ये काविशों से पाकिस्तान की हॉकी ज़रूर इम्प्रूव करेगी। आगे का तो पता नहीं, लेकिन कराची में तो अब बहुत तवज्जो दी जा रही है। हैदर भाई जब से आए हैं कराची में, आप देख सकते हैं टूर्नामेंट होते रहते हैं यहाँ पे हमारे ग्राउंड में, और अच्छा है अगर हमारा लेवल अप हो रहा है इस तरीके से, क्योंकि कराची में जब हो रही है तो आगे भी हो रही है, इस तरह से इंटरनेशनल में अच्छे हो रही है। नहीं, ऐसा है तो नहीं कि वीरान पड़े में हर जगह पे प्रैक्टिस हो रही है और बाकी जगहों पे ध्यान दिया जा रहा है। जैसे अब हैदर भाई हर ग्राउंड पे आजकल PHF में भी आप देख सकते हैं उन्हें वो एक्टिविटी करवा रहे हैं और एक्टिव हैं। मतलब लड़कियों का तो पैदा होने से ही रोशन होता है, ज़रूरी नहीं है कि हॉकी में आके, या ये बोलते ना कि बेटियां रहमत होती हैं घर की, तो यहाँ पर जब से सर हैदर ने यानी हॉकी का यानी रखा है लड़कियों का भी, तो लड़कियाँ हर चीज़ में ही आ गई। यहाँ पर तवज्जो जब लड़कियाँ खुद देंगी तो ये बहुत अच्छी हो जाएगी, और यहाँ के लड़के भी यानी मेहनत और ज़्यादा करें तो और ज़्यादा आगे जा सकते हैं। वीडियो को लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए।